राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पूजा आस्था में। हमारे इस वृंदावन टूर में आज हम निकल पड़े हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से भगवान श्री कृष्ण के बालपन की बचपन की पावन नगरी गोकुल की ओर। मथुरा शहर की चहल पहल पीछे छूटती जा रही है और हम लोग बढ़ रहे हैं उस भूमि की ओर जहां नंद बाबा और माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था। रास्ते में यमुना जी के दर्शन इस यात्रा को और भी भव्य और दिव्य बनाते हैं। मथुरा से गोकुल का अंतर केवल 12 से 15 किलोमीटर का है, लेकिन इस पूरे सफ़र में हम लोग भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाएं, उनकी बाल लीलाएं, मथुरा और गोकुल में उन्होंने की गई सभी लीलाएं हम याद करते रहे। वैसे तो समूचे वृंदावन में ही भगवान श्री कृष्ण ने कई सारी लीलाएं की है, लेकिन ब्रिजमंडल की मान्यताओं के अनुसार महावन में स्थित गोकुल भगवान श्री कृष्ण के बालपन की लीलाओं का एक बहुत ही पवित्र और विशेष स्थान है। गोकुल में देखने के लिए जो पवित्र स्थान है उसमें से सबसे एक महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण का घर यानी नंद भवन, जहाँ पे 84 खम्भों वाला मंदिर है और रमन रेती तथा वहाँ का ब्रह्मांड घाट ये पूरे ब्रिजमंडल का और गोकुल का वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा को माटी खाने के बाद अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। हम पहुँच चुके ब्रिजभूमि में उसी दिव्य स्थान पर जहाँ बाल श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। ये पावन स्थान है ब्रह्मांड घाट, जो गोकुल के माहौल में मथुरा के तट पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप देख सकते हैं यमुना जी का वो शांत किनारा, मंदिरों की घंटियाँ और भक्तों का राधे राधे का जय घोष। चारों ओर भक्ति का अद्भुत वातावरण है। यहाँ आते ही मन को अलग ही शांति मिलती है, जो जिस शांति का अनुभव हमें पूरे ब्रिजमंडल में कहीं नहीं होता। मान्यता है कि एक दिन बाल श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे थे, तभी यशोदा मैया ने उन्हें अपना मुंह खोलने के लिए कहा। तभी उन्होंने श्री कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए। असंख्य लोग, देवी देवताएं, ग्रह नक्षत्र, संपूर्ण सृष्टि का लय और प्रारंभ, ये सभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मुंह में देखा। इसी दिव्य लीला की स्मृति में इस स्थान को नाम दिया गया है ब्रह्मांड घाट। ये घाट इतना सुंदर है कि कई सारे श्रद्धालु इस नदी में नाव के साथ जाकर मैया को नज़दीक से दर्शन करने की इच्छा जताते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर नाव और बोटिंग का प्रबंध भी किया गया है। इस ब्रह्मांड घाट पर चिंताहरण महादेव मंदिर भी है तथा रसखान समाधि और यमुना तट की आरती भी यहाँ पर हर रोज़ शाम में होती है, जो बहुत ही सुंदर होती है। ब्रह्मांड घाट के समीप ही स्थित है ठकुरानी घाट। ठकुरानी घाट के द्वार को और ठकुरानी घाट को बेहद ही सुंदर नक्काशी काम से तराशा गया है। इस घाट पर एक चबूतरा बनाया गया है जो जमुना जी के उफान में बहुत ही सुंदर दिखता है। वहाँ से जमुना जी का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत दिखता है। कि ब्रज यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से प्रमुख ब्रह्मांड घाट की ये लीला देखने के लिए जाएंगे या नहीं, कमेंट में बताइए। तथा यहाँ की शांति, यमुना जी का पावन तट और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की अनुभूति इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देगी। अगर आप जाने वाले हैं तो कमेंट करें। गोकुल में एक और आकर्षण का स्थान है योग माया का जन्म स्थान। नंद बाबा और माता यशोदा की एक पुत्री हुई थी जिसे भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव गोकुल से मथुरा ले गए थे और भगवान श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ गए थे। जब कंस के सैनिक जन्म हुई पुत्री को लेकर कंस के पास गए तो कंस ने उसे मारना चाहा, लेकिन योग माया उनके हाथों से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि तुम्हें मारने वाला गोकुल पहुंच चुका है। योग माया रूपिणी आदि शक्ति विंध्यवासिनी देवी को नमन करते हुए हम आगे निकल पड़े नंद भवन की ओर। नंद भवन वही पावन स्थान है जहाँ पर वसुदेव जी नवजात श्री कृष्ण को कारागार से निकालकर पूरी यमुना जी को पार करके नंद बाबा और यशोदा मैया के घर लेकर आए थे। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन का महत्वपूर्ण समय बिताया है और उनकी अनेक बाल लीलाएँ भी इसी स्थान पर घटित हुई है। नंद बाबा के किले की ओर जाते हुए मन में विचार आया कि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण यहीं पर अपने बाल सखाओं के साथ खेले होंगे। अपनी कई सारी बाल लीलाएं उन्होंने इन्हीं गलियों में की होगी। ये गलियाँ
प्राचीन और कई बार बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व का निशान आज भी बरकरार है। ये है नंद बाबा का किला, जिसे नंद महल भी कहा जाता है या नंद भवन कहा जाता है। नंद बाबा का किला भगवान श्री कृष्ण को कंस के अनेकों राक्षस मारने की या भगवान श्री कृष्ण का वध करने की कोशिश कर रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए और अपने शिशु का पालन भरण करने के लिए नंद बाबा ने गोकुल के सबसे ऊंचे टीले पर अपना अपना किला यानी अपना मंदिर बनाया, जिसे नंद भवन कहा जाता है। नंद भवन में प्रवेश करते ही ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मानो समय रुक गया हो। चारों ओर भजन कीर्तन, घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों की श्रद्धा इस स्थान को अत्यंत दिव्य बना देती है। हर कोना भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की याद दिलाता है। लगता है भगवान श्री कृष्ण आसपास ही कहीं पर है। वे ही नटखट आवाज़ कर रहे हैं, वे ही नटखट अपनी मुरली की तान सुनाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, वे ही अपनी बाल लीलाओं से सबका लक्ष्य विचलित कर रहे हैं। यही नंद भवन का प्रमुख स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नंद लाला और माता यशोदा के साथ विराजमान है। नंद भवन के स्थान पर वहीं पर स्थित है भगवान श्री कृष्ण की प्रथम लीला पूतना वध का स्थान। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को माता पूतना ने राक्षसी पूतना ने अपने हाथों में लिया था और अपने स्तनों का पान कराकर वह जहरीला विष भगवान श्री कृष्ण को पिलाकर उनका वध करना चाहती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर पूतना के स्तनों से उसके प्राण हर लिए और पूतना का वध कर दिया। यही वो स्थान है जिसे आज भी संजो कर रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण का ये स्थान भगवान श्री कृष्ण के जीवनी की सर्वप्रथम लीला का स्थान दर्शाता है। नंद बाबा के भुवन में ही इस स्थान को एक विशेष नाम दिया गया है, जिसे कहते हैं पूतना मोक्ष। पूतना को यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष की प्राप्ति दिलाई थी। नंद बाबा के भवन का ही ये दूसरा स्थान है, इसे कहते हैं उखल बंधन। मित्रों, यहाँ पर एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल स्वरूप में विराजमान होते हैं। अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण यहाँ के श्री द्वारकाधीश मंदिर में अपने बाल रूप में अपनी बाल लीलाएं करते हुए विराजमान होते हैं। यहाँ के घर, यहाँ के मकान और यहाँ के वृक्ष आज भी उतने ही प्राचीन है जितना कि वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं प्राचीन है। आप देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण एक ज़माने में इसी स्थान पर अपनी बाल लीलाएं करते थे। इसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण बैठते थे। मित्रों, ये है यहाँ का ब्रह्मांड बिहारी मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने खेलते हुए अपनी लीला करते हुए माटी खाई थी और माता राधा ने उनके माटी खाने के बाद उन्हें आगे जाके ब्रह्मांड घाट पर पकड़कर उनके मुंह में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए थे। यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम माटी खाई थी। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम द्वापर युग की उसी भूमि पर खड़े हैं, जहाँ कान्हा की बाल लीलाओं की श्रुतियाँ आज भी जीवंत है। हर कोना भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी कथा सुनाता है। गोकुल धाम का नंद भवन और नंद भवन के आसपास का परिसर, मान्यता है यही वो स्थान है जहाँ पर नंद बाबा ने माता यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था। यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेक मनमोहक लीलाएं की थी। समूचा गोकुल 5000 वर्षों में कई बार बना होगा और कई बार मिटा होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई यहाँ की बाल लीलाएं सदा के लिए अमर हो चुकी है। मित्रों, वृंदावन की इन गलियों में विचरण करते हुए ऐसा लग रहा था भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे साथ है और भगवान श्री कृष्ण का रूप हमारे मन में था। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं और भगवान श्री कृष्ण की ही बातें की जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की एक गणना की जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का हम रसपान कर रहे थे। यहाँ पर घूमकर, यहाँ पर वृंदावन की और गोकुल की सारी चीज़ों को देखकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और गहरा हो चुका है।